वायरस है। बिल्कुल सही बात है कि कम्युनलिज्म किसी भी चीज का कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं रहा है। कोई भी कम्युनलिज्म किसी चीज को नहीं कर रहा है, सांप्रदायिक नहीं कर रहा है। किंतु अगर किसी एक जमात ने कोई गलती करी है तो उस विषय पर 100% बात की जाएगी, उस विषय पर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन तमाम लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया और आज तक दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। आप जमात के चक्कर में पूरे मुसलमानों को थोड़ी ना खड़ा कर देंगी आप कि वो सारे दोषी हैं। और लग रहा है ऐसे जफर सरेश वाला मैं एक चीज मैं उसी पर आ रही थी, कहना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं ममता, मैं आ रहा हूं। जफर सरेश वाला पहली बात ये कि तबलीग जमात जो है उसमें भी दो ग्रुप है, एक मौलाना साद का है, एक और तबलीग जमात है जिसने ये काम 1.5 महीने पहले से छोड़ दिया था। और मौलाना साद की तबलीग है वो तबलीग जमात में 5% है और तबलीग जमात मुसलमानों को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आप जब तबलीग जमात पर निशाना साधते हैं तो आप पूरे मुसलमानों को मत लीजिए। अगर मुरादाबाद में कुछ होता है तो आप कीजिए, वहां के हैं, वो पर्टिकुलर हैं और उसकी वजह से सारे मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करना, ये कहां का इंसाफ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। कृपया आप इस तरीके की बात ना बोलें। यह बात साफ है कि भारतवर्ष के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उसके बाद हमारे जाति और धर्म है। किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि मुस्लिम समाज ने ये किया है। ये मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी और कुछ नेता अपनी राजनीति चलाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो लोग जो हैं मुसलमान समाज को अपना वोट बैंक समझते हैं सर। उनको कोई चिंता नहीं है उन लोगों की, वरना और कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ मदरसे भी हैं जहां पर बच्चे हैं और वो रखे गए हैं। दारुल उल उस्मानिया करके एक मदरसा दिल्ली में भी चल रहा है, एक आधे और हैं जहां पर बच्चे हैं। उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए, उनको वहां से हटा देना चाहिए। अब अगर इन विषयों पर बात की जाती है तो आप बोलते हैं कि ये गलत बात हो रही है। नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आता है, वो हमारा बच्चा है। आज का बच्चा कल का भविष्य, कल का नागरिक है हिंदुस्तान का और उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है और इस बारे में बात की जाएगी। भाई साहब, ठीक है ममता, I've taken your view. ओके ममता, इस बात को संप्रदाय में मत बांटिए। ओके ममता, बात ठीक है, मैंने आपका लिया। मैं निजामी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले राजीव त्यागी। देखिए, हम सरकार के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार से 5-6 सवाल हम बहुत स्पष्ट रूप से सलाह जल्दी पूछिए, सवाल पूछिए साहब, सवाल पूछिए। सरकार को राहुल गांधी जी ने आज सलाह दी कि स्वास्थ्य संबंधी हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारी सरकार को निश्चित रूप से टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए, रणनीति के टेस्ट करना चाहिए, सत्याह टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम लॉकडाउन हटेगा उस वक्त के बाद भी टेस्टिंग आपकी शुरू रहनी चाहिए। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा, मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार को पहुंचा देंगे कि हांगकांग में प्रत्येक 10 लाख पे 15,509 टेस्ट होते हैं, डेनमार्क में 13,417 टेस्ट होते हैं, सिंगापुर में 12,421 टेस्ट होते हैं, यूएसए में 9,383 टेस्ट होते हैं, तुर्की में 5,260 टेस्ट होते हैं, फ्रांस में 5,114 टेस्ट होते हैं 10 लाख पर, 10 लाख में पाकिस्तान में 377 टेस्ट होते हैं और इंडिया में कुल 177 टेस्ट होते हैं 10 लाख व्यक्तियों पर। तो जो चिंता का विषय है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा इस बात को आगे तक पहुंचाएं। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश का किसान परेशान है, उसके लिए सरकार को कोई बेहतर चीज लेकर आनी चाहिए। तीसरी सलाह हम सरकार को आर्थिक मोर्चे पे देना चाहेंगे कि आर्थिक मोर्चे पे सरकार को पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी जी ने आज कहा कि चाहे वो कामगार श्रमिक हो हमारे, चाहे वो हमारे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारे किसान हो, सबके लिए एक बेहतर रणनीति लेकर के आना चाहिए। राज्यों के साथ बेहतर संवाद केंद्र सरकार को करना चाहिए, संवाद करके राज्यों को और अधिकार देने चाहिए और संसाधन देने चाहिए। अब मैं आता हूं तबलीगी जमात पर, तबलीगी जमात पे आता हूं। तबलीगी जमात के बारे में बहुत स्पष्ट कहता हूं, जो उन्होंने कृत्य किया वो निश्चित रूप से निंदा का प्रतीक है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है प्रतीक जी कि 15 से 16 तारीख के आसपास उनको इकट्ठा होने की परमिशन किसने दी? एयरपोर्ट से सीधे कैसे आ गए बिना जांच के? ये एक सवाल है। दूसरा, यूएसए से तुलना यहाँ पे की गई कि यूएसए में इतनी मौतें हो गई। मौत की तुलना मत करिए,
यूएसए ने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पैकेज के रूप में दिया है। हमारी सरकार को भी बड़ा हिस्सा पैकेज के रूप में यूएसए की नकल करते हुए, क्योंकि हम यूएसए की डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा, तो यूएसए की डॉक्टर के शर्मा, हमें के अलावा पैकेज के मामले में राजीव जी, मैंने आपका सवाल लिया, आपका मैं आ रहा हूं, ममता आ रहा हूं उनके पास। तो कराइए। जी राजीव जी लिया, जी ली डॉक्टर साहब। प्रतीक जी, बस मेरा अनुरोध इतना होगा त्यागी जी से कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, इसके बाद मैं पूरा जवाब दे दूंगा। अभी वो शुरुआत अपनी उन्होंने की जो है विदेशों से टेस्टिंग की जो है तुलना करके, और बाद में ये कहने लगे कि विदेश से तुलना नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आज ही इनके राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल यहाँ की भारत देश से मतलब है। तो फिर आप तुलना विदेश से क्यों कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं? लेकिन आपने टेस्टिंग का प्रश्न किया, इसलिए आपको बताता हूं कि आज से 1.5 महीना पहले एक भी टेस्टिंग लैब यहाँ नहीं थे, एक मात्र था। आज 1.5 महीना के अंदर अंदर जो है देश ने 200 टेस्टिंग लैब, 200 से ज्यादा टेस्टिंग लैब बन गए। प्रतिदिन जो है 26,000 से ऊपर, केवल 9 घंटे में 26,000 से ऊपर के टेस्ट हो रहे हैं। और यदि इसको 9 घंटे से इसके आवर्स बढ़ा दिए जाए तो 42,000 टेस्ट होते हैं पर डे। और पहले आज आपने 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस त्यागी जी कम से कम सुन लिया कीजिए। सरकार गलत नहीं बोलती है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस करते हैं। आप पहले सुनिए, आप, मुझे पता है आपको, आप सुनिए मेरी बात, आपको आग लग जाएगी मुझे पता है, इसीलिए बोला था बीच में मत बोलिएगा, लेकिन आपको बदतमीजी करनी